नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी में अपने प्राचीन इतिहास को जानने की उत्सुकता सदैव बनी रहती है। विशेषकर आजकल के जो वर्तमान स्थान है उनकी प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, यह जानने के लिए हम लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। कुछ समय पहले हमने प्राचीन विश्व के नक्शे पर भारत की स्थिति के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने 30 करोड़ वर्ष पहले के विश्व से लेकर 5000 वर्ष पूर्व तक के विश्व को दर्शाया था। उस वीडियो को आपका बहुत प्यार मिला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, यदि आप चाहते हैं तो वहां उसे जाकर देख सकते हैं। आज भी हम आपके लिए ऐसे ही कुछ जानकारी लाए हैं जो कि भारतवर्ष से संबंधित है। आज हम आपको प्राचीन काल के अखंड भारत के बारे में बताएंगे। विशेषकर महाभारत काल में कौन सा राज्य, कौन सा स्थान कहां कहां था, आप इस वीडियो में देख सकेंगे। तो ये जो पहला नक्शा आप देख रहे हैं वह महाभारत कालीन भारत है। यहां पर आपको कुछ स्थान रामायण कालीन भी मिलेंगे। इस नक्शे में जो भी स्थान आपको पीले रंग में मिल रहे हैं वो सभी राज्य हैं। यदि आप मुख्य राज्यों की बात करें तो उत्तर में आप देख सकते हैं गांधार, कश्मीर, कंबोज, मद्र इत्यादि। यदि आप पूर्व की ओर जाएं तो वहां पर आप लौहित्य, प्राग ज्योतिष जिसके राजा भगदत्त थे, अंग, मगध इत्यादि को देखेंगे। दक्षिण में आपको आंध्र का, जो आंध्र प्रदेश है वर्तमान का, चोल, कांची, पांड्य, कर्नाटक इत्यादि राज्य दिखेंगे। आप नीचे लंका को भी देख सकते हैं। पश्चिम में आपको अभीर, शूद्र, गजराज, मालव, द्वारका और सौराष्ट्र ये प्रमुख राज्य दिखेंगे। और यदि आप मध्य भारत में आए तो वहां पर आपको कुरु, मत्स्य, चेदी, वत्स, पांचाल इत्यादि राज्य दिखेंगे। इनमें से जो भी हरे रंग से लिखा गया है वो प्रमुख वन है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको काम्यक, द्वैत, निमिष और मधुवन दिखेंगे। और यदि आप थोड़ा दक्षिण में जाएंगे तो आपको प्रसिद्ध दंडक वन दिखेगा। बैगनी रंग से जो भी लिखे गए हैं वो सारे पर्वत हैं। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में आपको कैलाश, हिमालय, ऋक्ष, अबुर्द, विंध्य और महेंद्र पर्वत दिखेंगे। और दक्षिण में यदि आप देखेंगे तो आपको मलय, सह्य और श्रीलंका में प्रसिद्ध त्रिकूट पर्वत दिखेगा। नीले रंग से यहां पर नदियों को दिखाया गया है। मुख्य नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, गंडकी, सिंधु इत्यादि को आप देख सकते हैं। दक्षिण में आपको कृष्णा और कावेरी नदियां भी दिखेगी। इस नक्शे में आप बाईं ओर ऊपर देखेंगे तो आपके कुछ ऐसे राज्य दिखेंगे जो अभी दूसरे देश हैं, जैसे तुषार जो आज तुर्कमेनिस्तान है, कंबोज जो आज तजाकिस्तान है, गांधार जो अफगानिस्तान है और उत्तर कुरु जो आज किर्गिस्तान है। इसके अतिरिक्त बहालीक, अश्वक इत्यादि आज पाकिस्तान में है। अब बढ़ते हैं दूसरे नक्शे की ओर। यह भी महाभारत कालीन ही है। यहां पर न केवल आपको अखंड भारत के राज्य दिखेंगे बल्कि चीन और पारस जैसे पड़ोसी देश भी दिखेंगे। यदि आप उत्तर की ओर देखें तो आपको कंबोज, गांधार, बहालीक, मत्तमयूर और दरद जैसे प्रमुख राज्य दिखेंगे। पूर्व की ओर आपको लौहित्य, मणिपुर, अंग, मगध, वंग, पौंड्र, उत्कल और कोसल जैसे राज्य दिखेंगे। यदि आप दक्षिण की ओर आए तो आपको कलिंग, आंध्र, चोल और पांड्य राज्य दिखेंगे। पश्चिम में आपको द्वारका, प्रभास क्षेत्र, सौवीर, अभीर और सिंधु इत्यादि राज्य दिखेंगे। और यदि आप मध्य भारत में आए तो आपको कुरु, पांचाल, विराट, महिष्मती, भोजकट इत्यादि राज्य दिखेंगे। ये जो अगला नक्शा है यह महाभारत काल के बाद का है, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व। यहां पर मुख्य रूप से 16 महाजनपदों को दिखाया गया है। हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हमने महाजनपदों के बारे में विस्तार से बताया है। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। महाभारत कालीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। वे थे कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कोसल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी और अश्मक। इन सभी महाजनपदों को आप यहां पर देख सकते हैं। इससे आपको थोड़ा यह भी अंदाजा हो जाएगा कि आज वर्तमान में जो भी शहर हैं या जगह है वो उस समय कहां होते थे। ये अगला नक्शा महाजनपदों का ही है, किंतु उसमें आपको महाजनपदों के साथ साथ कुछ और प्रमुख राज्यों के बारे में भी देखने को मिलेगा। इस नक्शे में जितने भी मोटे अक्षरों में लिखे हुए राज्य हैं वो सभी महाजनपद हैं, जिसके बारे में हमने अभी पिछले नक्शे में देखा। उन महाजनपदों के अतिरिक्त आपको कई ऐसे मुख्य राज्य मिलेंगे
जिसके बारे में आज आप जानते भी होंगे, जैसे पेशावर, तक्षशिला जो दोनों आज पाकिस्तान में है, कुरुक्षेत्र दिल्ली जिसका उस समय नाम इंद्रप्रस्थ था, मथुरा जो उस समय मधुरा कहलाता था, उज्जैन, कौशाम्बी, प्रयाग, अयोध्या, पटना जो उस समय पाटलिपुत्र कहलाता था, राजगीर, वैशाली, लिच्छवी और कलकत्ता जो उस समय बंग कहलाता था, जो आज का बंगाल है, वो सभी आप इस नक्शे में देख सकते हैं। और ये जो अंतिम नक्शा है यह जनपदों का है। जनपद प्रमुख राज्य होते थे और कई जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करते थे। महाभारत काल में कुल 16 महाजनपदों में 70 जनपद हुआ करते थे, जिनमें से 30-30 ने पांडवों और कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। यदि उत्तर की ओर देखें तो आपको यहाँ पर कंबोज, गांधार, कैकेय, बहली, यदु, मद्र, खांडव इत्यादि प्रमुख राज्य मिलेंगे। पूर्व की ओर आए तो प्रागज्योतिष जहाँ के राजा भगदत्त थे, वंग, अंग, विदेह, वत्स और किरात नामक प्रमुख राज्य दिखेंगे। यदि आप थोड़ा नीचे उतरेंगे दक्षिण की ओर तो आपको कलिंग दिखेगा जो आज का उड़ीसा है। उसके अतिरिक्त द्रविड़ जो आज का तमिलनाडु है, चोल और कर्नाटक आपको दिखेंगे। पश्चिमी प्रदेशों में सौवीर, निषाद, मत्स्य और शल्य आपको दिखेंगे। और यदि आप मध्य भारत में आ जाएं तो आपको पांचाल, चेदी, कौशाम्बी, मालवा, अश्मक इत्यादि दिखेंगे। तो इस प्रकार प्राचीन महाभारत कालीन भारत में कई राज्य थे, जिनमें से कुछ आप अभी भी जानते हैं और उनका नाम अभी भी हम सुनते हैं। हालांकि मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो महाजनपद वाला वीडियो है वो एक बार आप अवश्य जाकर देखें, ताकि महाभारत काल में जो भारत 16 मुख्य भागों में बटा हुआ था उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल सके। उसे देखने के बाद ये जो राज्य हैं जो आपने यहाँ पे देखा, उनकी स्थिति आपको और भी स्पष्ट हो जाएगी। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। यदि धर्मसंसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री राम।